हेलो एवरीवन, मैं वंदना और स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों की सभी सब्जियां भी लोग लगा रहे हैं और टमाटर भी लगा रहे हैं लोग। मैं भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, पर कोई नहीं, आज मैं आप लोगों को टमाटर लगाना बताऊंगी। वैसे तो सभी को पता है कि टमाटर कैसे लगाते हैं, क्योंकि अगर हम ज़मीन में भी लगाते हैं तो उसमें कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है और जैसे भी हम लगा देते हैं बहुत ही अच्छी उसमें फ्रूटिंग होती है, बहुत ही अच्छे फल लगते हैं और बहुत ज़्यादा बम्पर हार्वेस्टिंग उसमें होती है। पर अगर हम गमले में लगाते हैं तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि फ्रेंड्स हमें किस प्रकार से उसमें खाद देनी है और उसमें दवाई वगैरह जो भी डालनी होती है ताकि हमारे टमाटर में कीड़े ना लगें। तो उन सब चीज़ों के लिए जो खास मिट्टी बनाई जाती है, अगर हम गमलों में लगाते हैं तो जब हम खास मिट्टी बनाते हैं तभी बहुत ही अच्छी बम्पर फ्रूटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ कि मैं अपने टमाटरों के पौधों में क्या क्या मिक्स करती हूँ मिट्टी में, तो वही आज आप लोगों को दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो चलिए मेरे साथ, मैं जो मिट्टी बनाती हूँ कैसे लगाऊंगी। और मैंने ढेर सारी बीज डाल दिए थे ऐसे ही किसी गमले में, तो ढेर सारे पौधे निकल के तैयार हो गए हैं। और अगर उन्हें नहीं भी हम लगाएंगे तो वैसे भी वो बड़े हो जाएंगे और 2-4 फ्रूटिंग तो दे ही देंगे, पर अगर हम अच्छे से लगाते हैं तो अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, लगाती हूँ मैं और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपनी मिट्टी में क्या क्या मिलाया है और किस तरह से लगाना है, पूरी सही तरीके से बताऊँगी। उसी तरह से आप भी लगा सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट के फूल कितने सुंदर लगते हैं और अब इनका टाइम भी जाने ही वाला है और बस अब कुछ दिनों के ही मेहमान हैं ये भी। और ये देखिए लियो पैटर्न के फूल भी कितने ही सुंदर लगते हैं। तो ये सब अब कुछ दिनों के बाद डोरमेंसी में जाएंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये हैं टमाटर के पौध जो मैंने बेगम बहार के गमले में ऐसे ही बीज बिखेर दिए थे और देखिए कितने अच्छे और हेल्दी प्लांट निकले हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम बीज को लगाने के लिए अच्छी सी खाद वाली मिट्टी तैयार करते हैं तो जो छोटी छोटी सेपलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। देखिए कितने हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें तो खाद वगैरह सब पड़ी है ना इस गमले में, तो बहुत ही अच्छे प्लांट निकले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे टमाटरों के पौधों के लिए मिट्टी बनानी है। वो मिट्टी मैंने यहाँ पर छत पर रखी हुई है और इस मिट्टी को मैंने फ्रेंड्स 2 दिन से इसको बिल्कुल धूप में सुखा रही हूँ। खूब अच्छे से ये धूप में सूख गई है ये मिट्टी। और कभी भी हमें प्लांट लगाना होता है, कोई बारिशों के बाद जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो हमें अपनी मिट्टी को खूब अच्छे से स्टेलाइज कर लेना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपने गार्डन की मिट्टी ली है। 2 हिस्से मेरी गार्डन की मिट्टी है और उसमें से एक हिस्सा मैंने गोबर खाद का लिया हुआ है। गोबर खाद है जो ये बहुत ही पुरानी और 2 साल की पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद है। तो कभी भी एकदम ताज़ी गोबर की खाद कभी भी ना यूज करें, हमेशा पुरानी और सड़ी हुई गोबर की खाद ही यूज करें। अगर गोबर खाद आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट आप कुछ भी ले सकते हैं। और अगर आप नई मिट्टी बनाते हैं तो आप 1 भाग मिट्टी लीजिए और 1 भाग कंपोस्ट लीजिए। और जो मैं ले रही हूँ इस समय जो कंपोस्ट है उसका आधा, तो जितना मैंने कंपोस्ट लिया है उसका आधा मैं राइस खस ले रही हूँ। अगर राइस खस की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत से लोगों को नहीं मिल पाती है, तो आप उसकी जगह रेत ले सकते हैं। मैं थोड़ा रेत का यूज कम करती हूँ क्योंकि मैं छत पे गार्डनिंग करती हूँ, तो छत में वजन ना हो इसकी वजह से मैं अब राइस खस ज़्यादा यूज करती हूँ। और हमें सरसों खली का पाउडर लेना है और हमें लेना है ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड, जो ये ऑर्गेनिक होता है। तो खाने पीने की चीज़ों में हमेशा ऑर्गेनिक ही यूज करना चाहिए। और साथ में ये नीम खली पाउडर, तो ये भी हमें लेना है। तो इतनी चीज़ें हमें लेनी है जो है हमें टमाटर के पौधों को की मिट्टी बनाने के लिए। तो बस इतनी ही चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और अब हम मिलाएंगे इन सभी चीज़ों को एक साथ। तो मैंने ये मिट्टी ले ली है गार्डन की, उसमें मैंने डाला ये कंपोस्ट और साथ में मैं डालूँगी राइस खस। तो ये सभी मिक्स करूँगी मैं और अब मैं इसमें डालूँगी नीम खली पाउडर। तो नीम खली पाउडर को मैं जो है इस तरह से मिक्स कर दूँगी। नीम खली पाउडर लेने का रेशियो ये होता है कि हर एक गमले के हिसाब से आप 2 चम्मच ले सकते हैं। जो चाय का चम्मच होता है,
चम्मच होता है उससे आप 2 चम्मच नाप के ले सकते हैं। आप जितने गमले आपको तैयार करने हो उस हिसाब से आप रेशियो ले सकते हैं। और ये है सरसों खली। तो सरसों खली का मैं कोई अनुपात नहीं लेती हूँ कितना डालना है, मैं ऐसे अंदाज से मुट्ठी से थोड़ा डाल देती हूँ हिसाब से, और बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ। साथ में हमें ये ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड है जो, ये भी मैं ऐसे ही अंदाज से थोड़ा डाल लेती हूँ। अब आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत तो अंदाज से चीज़ें डालनी ही पड़ती हैं, हर चीज़ का रेशियो नहीं होता है, थोड़ा बहुत आप अंदाज से डाल सकते हैं। तो बस अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख के ही आपको अनुमान लग जाएगा। तो मैं जो इतनी मिट्टी तैयार कर रही हूँ तो 5 गमले के हिसाब से मैं कर रही हूँ, 5 गमले मैं तैयार करूँगी, 5-6 गमले के हिसाब से। तो बस उस हिसाब से मैं तैयार कर लेना होता है, तो बस अंदाज से थोड़ा थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। और फिर इसको करना है खूब अच्छे से मिक्स, क्योंकि जब हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे तो सभी में एक सार मिल जाएगा। तो इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और चलिए अब मैं आपको टमाटर के जो पौधे लगे हुए हैं उनको भी उखाड़ के ले आते हैं, तभी तो लगाएंगे ना हम। तो ये रहे टमाटर के पौधे, चलिए निकाल लेती हूँ। तो जो इसमें सबसे हेल्दी पौधा है वही मैं छांट करके निकाल लेती हूँ। इस तरह से एकदम नीचे से पकड़ के निकालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने निकले आए हैं और बहुत ढेर सारे निकले हैं। तो मैं एक गमले में 2 पौधे लगाऊंगी, क्या पता एक पौधा ख़राब हो जाए, तो इसलिए 2 पौधे लगाऊंगी। तो जब अपने पास इतने ढेर सारे सैपलिंग होती है तो सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, आप एक गमले में 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, और जब आपका पौधा अच्छे से लग जाए तो आप 1-2 पौधा उखाड़ भी सकते हैं बाद में। तो या फिर चाहें तो 2 पौधे आप एक गमले में, अगर बड़ा गमला लेते हैं तो 12 इंच का गमला या 14 इंच का गमला, तो आप 2 पौधे उसमें लगा सकते हैं आराम से। तो इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ 4-5 गमले के हिसाब से, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से लगाना है। इस तरह से निकाल लेना है। चलिए इतने पौधे मैंने निकाल लिए, और चलिए फिर चलते हैं और लगाते हैं टमाटरों के पौधों को। कितने अच्छे और हेल्दी पौधे हैं ये। तो चलिए इस तरह से मैंने रख दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है टमाटर के पौधों को लगाने के लिए आप प्लास्टिक के गमलों का भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो मिट्टी के गमलों का यूज करिए, कोई भी गमले में लगाइए, सभी में बहुत ही अच्छे और हेल्दी हो जाते हैं। बस ड्रेनेज का ध्यान रखिएगा। ड्रेनेज में मैं अब हमेशा कपड़ा ही ढकती हूँ, और ये मेरे गार्डन के कूड़ा कचरा जो मैं नीचे डालती हूँ हमेशा, तो इससे जो है नीचे खाद तैयार होती रहती है। और ये मेरे घर किचन के कुछ मूली के पत्ते वगैरह जो भी है वो मैं सब नीचे डाल दूँगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी सैपलिंग है। तो जब तक ये पौधे बड़े होंगे, जब तक ये फल देंगे, तब तक ये 15-20 दिन में नीचे ये सारे कंपोस्ट मिट्टी जब ऊपर से पड़ेगी ना, तो ये फटाफट गल जाएंगे और नीचे कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और बाद में जब हमारा पौधा बड़ा होगा तो फिर ये हमारे पौधे को पोषण देगी। तो मैं अधिकतर ऐसा करती हूँ, और इससे हमारा गमला भी हल्का रहेगा, वेट नहीं होगा गमले का ज़्यादा। तो इस तरह से मैं हमेशा ही करती हूँ, हर पौधे के साथ ऐसा करती हूँ कि नीचे मैं अपने गार्डन का कूड़ा कचरा, किचन का कूड़ा कचरा वगैरह डाल देती हूँ, तो वो नीचे कंपोस्ट तैयार हो जाती है। और 15-20 दिन में, 1 महीने में, जब तक हमारा पौधा बड़ा होगा तब तक हमारी नीचे कंपोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैं इसमें भर लेती हूँ सारी मिट्टी, और बस इस तरह से मैं लगा दूँगी। तो ये हमारी मिट्टी देखिए कितनी अच्छी और भुरभुरी मिट्टी बनी हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा बेल्टेन मिट्टी है। तो इस तरह से जो है हमें लेकर के टमाटर के पौधों को, छोटी छोटी सैपलिंग को इस तरह से हल्के हाथों से हमें लगा देना है, दबा देना है। और जैसे हम एक गमले में 2 लगा रहे हैं तो हमें 2 पौधों के बीच में 2 इंच की दूरी रखनी है। एकदम पास पास न लगाएं, ऐसे थोड़ा सा अलग अलग दूर दूर करके लगाएं। क्या पता दोनों ही लग जाएं, और क्या पता एक ही लगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद फ्रेंड्स फिर देखिए मैंने ये ढेर सारे जितने भी मुझे गमले तैयार करने थे, 5
5 या 6 गमले हैं, इनको मैंने तैयार कर लिया है। और बस इस तरह से जो है मैंने सभी को लगा दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम सादा नहीं डालेंगे, ये है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट हम इसलिए डाल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सैपलिंग है छोटी छोटी और ये शॉक में ना जाएं, क्योंकि एप्सम सॉल्ट है हमारे प्लांट को शॉक में जाने से बचाता है। तो मैं ये ले लूँगी आधी चम्मच के हिसाब से, हर एक गमले के हिसाब से। तो उस तरह से मैं लूँगी पानी में और बस इस तरह से मिक्स कर दूँगी और खूब अच्छे से इसे मिला लेना है। वैसे तो ये पानी में बहुत ही जल्दी घुल जाता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत गांठें रह जाती हैं, तो उसको आप खूब अच्छे से मिला दीजिए ताकि बिल्कुल इसकी गांठें घुल जाएं। और बस अब हम इसमें जो है डाल देंगे सभी प्लांट में। तो देखिए अच्छे से ये मिल गया है और बस थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे हम। जैसे हम कभी बड़ा पौधा लगाते हैं तो हम ढेर सारा पानी दे देते हैं कि नीचे से पानी निकलने लगे, पर इसमें ऐसा नहीं है। जब हम छोटी छोटी सैपलिंग लगाते हैं तो हमें सिर्फ उतना ही अंदाज से पानी देना है जितने दूरी तक आपने जड़ को दबाया है, बस उतना ही पानी देना है, हमें उतना ही गीला करना है। पूरी मिट्टी गीली करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस थोड़ा थोड़ा ही मैं पानी दूंगी और बस। और अब इसे मैं थोड़ा छाए में रखूँगी 1-2 दिन के लिए, क्योंकि अभी एकदम से धूप तेज़ पड़ेगी। देखिए मुरझाने लगे हैं हल्के हल्के से। तो जब इसमें मैं जो है छाए में रखूँगी और 1-2 दिन के बाद फिर मैं इसको धूप में निकाल दूँगी। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। टमाटर के बारे में किस तरह से जो है खाद देनी थी, मिट्टी देनी थी और किस तरह से ध्यान रखना है हमें प्लांट को लगाते समय। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक देखा है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो करके जाइएगा, साथ में शेयर भी करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट।